नमस्कार साथियों। आज हम इस सेशन में सेक्शन 2(1) आई को समझेंगे। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की परिभाषा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो अब हमारे सामने सवाल उठता है कि हर कोई जानता है कि हाई कोर्ट क्या होती है। अगर एक्ट में केवल हाई कोर्ट लिखा होता तो क्या इससे कुछ समस्याएं हो सकती थी? तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये स्पष्ट नहीं होता कि किस राज्य का हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र रखेगा। जैसे यदि किसी पेटेंट का डिस्प्यूट उत्तर प्रदेश से है तो उसका अधिकार क्षेत्र होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट। और यदि वही विवाद महाराष्ट्र में उत्पन्न हो तो उसका अधिकार क्षेत्र होगा मुंबई हाई कोर्ट। और यदि मामला तमिलनाडु से संबंधित हो तो कहाँ जाएगा? चेन्नई हाई कोर्ट। इसलिए कानून ने स्पष्ट किया है कि जिस राज्य या यूनियन टेरिटरी पर जिस हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वही हाई कोर्ट संबंधित मामलों को सुनेगा। तो कानून केवल सिद्धांतों का समूह नहीं है, वो उस स्थान से भी जुड़ा होता है। और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हमेशा टेरिटरी से निर्धारित होता है। इसलिए जब पेटेंट एक्ट में हाई कोर्ट का उल्लेख किया जाता है तो ये समझना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट वही होगा जिसका ज्यूरिसडिक्शन उस राज्य या यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है। अब एक सवाल है कि यदि अगर इन्वेंशन का उपयोग कई राज्यों में हो रहा है तो कौन सा हाई कोर्ट मामला सुनेगा? तो ये जो प्रश्न है ये कॉज ऑफ एक्शन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आमतौर पे ज्यूरिसडिक्शन उस स्थान से निर्धारित होता है जहां इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो या जहां डिफेंडेंट स्थित हो या जहां कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ हो। तो इन परिस्थितियों के आधार पे संबंधित हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर सकता है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट कंट्रोलर के आदेश की समीक्षा कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। हाई कोर्ट के पास दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, एक तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की और दूसरी होती है रिट ज्यूरिसडिक्शन की। यदि कंट्रोलर का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और उसमें ज्यूरिसडिक्शन की एरर है तो हाई कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। तो हाई कोर्ट केवल एक अपीलेट फोरम नहीं होता। संवैधानिक भूमिका समझिए हाई कोर्ट की। ये सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आर्टिकल 226 भारत के संविधान में हाई कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वे फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स के उल्लंघन की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकें। इसलिए हाई कोर्ट पेटेंट लॉ में केवल अपील सुनने का मंच नहीं होता बल्कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी है। अब एक और स्थिति है यूनियन टेरिटरी। यदि किसी यूनियन टेरिटरी का अपना अलग हाई कोर्ट नहीं है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में यूनियन टेरिटरी किसी निकटवर्ती राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है लेकिन कुछ अन्य यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो किसी अन्य हाई कोर्ट के अधीन हो सकती हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन में हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसा लिखा है। अब ग्रांट और रिव्यू के बीच का अंतर समझ लेते हैं कि क्या हाई कोर्ट पेटेंट ग्रांट कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। पेटेंट ग्रांट करना एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है और ये आता है कंट्रोलर के अधिकार क्षेत्र में। हाई कोर्ट का काम सिर्फ इतना है कि ऑर्डर की लीगलिटी की समीक्षा करे, कानून के इंटरप्रिटेशन करे और न्यायिक संतुलन को बनाए रखे। अब पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन में दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, पहला है कंट्रोलर, दूसरा हाई कोर्ट। तो कंट्रोलर इन्वेंशन की जांच करता है और पेटेंट ग्रांट करता है, उसे रिफ्यूज़ करता है। लेकिन अगर किसी आदेश पे विवाद उत्पन्न हो तो हाई कोर्ट उस आदेश की जुडिशियल स्क्रूटनी करता है। तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलर द्वारपाल है और हाई कोर्ट संरक्षक है। तो मित्रों, अगर पूरी चर्चा को हम देखें तो इसका सार क्या है कि हाई कोर्ट केवल न्यायालय नहीं है, यह विधि की गरिमा और न्यायिक संतुलन का प्रतीक है। और ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या सुनिश्चित करता है? वही बात जो हमने पहले भी कही कि न्याय भटके नहीं और प्रत्येक राज्य या यूनियन टेरिटरी के लिए उचित न्यायिक मंच उपलब्ध हो। तो हाई कोर्ट के विषय में न्यायालय भी यही सिद्धांत दोहराते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल पावर।
जहाँ टेरिटोरियल कॉम्पिटेंस नहीं है वहाँ न्यायालय का आदेश टिक नहीं सकता। धन्यवाद।